आयशा ताकिया 90s की बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, जिसे हम सब ने टार्ज़न द वंडर कार और वांटेड जैसे फिल्में देखा है। लेकिन ये एक टाइम की लीडिंग एक्ट्रेस अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई और कई सालों बाद जब फिर से मीडिया में वापस आई तो वो इतनी बदल चुकी थी कि लोगों ने आयशा को मर्सिलेसली ट्रोल किया। आयशा जैसे बॉलीवुड में 5 और बोल्ड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस हैं जिनकी एक गलती ने उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। कोई रातों रात गायब हो गई और फिर से कभी नहीं दिखी। किसी ने ड्रग्स बेचने वाले से शादी कर ली और किसी की अल्कोहल एडिक्शन ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ईयर 2005 फिल्म आशिक बनाया आपने हिमेश रेशमिया के एक गाने से तनुश्री सबके दिलों में घर कर गई। तनुश्री अपने बोल्ड अवतार के लिए फेमस हो गई और लड़के उसके गाने घर वालों से छुपा कर देखने लगे। लेकिन कई फिल्मों में काम करने के बाद तनुश्री अचानक गायब हो गई। कट टू 2018, दुनिया भर में मी टू मूवमेंट अपने पीक पर था। इंडिया में भी कई एक्ट्रेसेस अपने हरासमेंट के बारे में खुलकर बता रही थी। तनुश्री भी तब दुनिया के सामने फिर से वापस आई और जूम टीवी पर दिए गए एक इंटरव्यू में ओपनली एक बड़े एक्टर पर हरासमेंट का आरोप लगाया। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं। वो मेरा सोलो सीक्वेंस। तनुश्री ने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर भी एलिगेशंस लगाए। हम सब के लिए नाना पाटेकर का इमेज एक डाउन टू अर्थ बड़े एक्टर का है जो कई लोगों की मदद करता है और गरीबों के लिए डोनेशंस देता है। इस इंटरव्यू के बाद वो इमेज बदलते हुए दिखा। तनुश्री का कहना था कि 2008 की फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के एक गाने के शूटिंग के दौरान उसे कुछ ऐसे सीन्स करने को कहा गया जो कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। शी क्लेम कि शूट के दौरान नाना ने उसे इनअप्रोप्रिएटली टच किया था। आगे तनुश्री ने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद उसने फिल्म छोड़ दी और उसके जगह राखी सावंत को ले लिया गया। नॉट जस्ट दैट, 2008 की इस इंसिडेंट के बाद तनुश्री सीने अथॉरिटीज के पास गई और अपना कंप्लेंट भी रिकॉर्ड कराया था। ऑब्वियसली काफी मीडिया फ्रेंजी के बाद नाना ने ये सारी एलिगेशंस को डिनाई किया। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, हंस खेल के थी बच्ची, मुझे मालूम भी नहीं है। इंडस्ट्री की कई बड़ी एक्ट्रेसेस तनुश्री की सपोर्ट में आई और ऐसा लगने लगा कि शायद अब तनुश्री को इंसाफ मिलने ही वाला है। लेकिन 2019 में जब इस केस की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला टू प्रूव कि नाना ने तनुश्री को हरास किया था एंड द केस वाज क्लोज्ड। उसके बाद तनुश्री यूएस वापस चली गई। बाद में उसके कमबैक के 1-2 खबरें जरूर आए, बट दैट नेवर हैपेंड। और कई लोगों ने इसे तनुश्री के कमबैक प्लान का एक पब्लिसिटी स्टंट भी बताया। आउटकम चाहे जो भी हो, तनुश्री और नाना के बीच के इंसिडेंट का रियल सच हमें शायद कभी पता ही न चले। करण अर्जुन फिल्म शाहरुख सलमान के फाइट के लिए फेमस तो है ही, लेकिन उसके साथ ममता कुलकर्णी के बोल्ड लुक और इस गाने के लिए भी फेमस है। इस फिल्म के बाद ममता हर मैगजीन के कवर पर फीचर होती थी। वो हर तरह के रोल्स करने के लिए तैयार थी एंड शी वाज ऑन द ट्रैक टू बिकम द नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार। लेकिन ममता ने यहाँ एक गलती कर दी। 90s की एक स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर ममता पूरी टॉपलेस दिखी। कहते हैं कि स्टारडस्ट मैगजीन का वो एडिशन कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो गया। टू मेक अ बोल्ड स्टेटमेंट, ममता वेंट टू फार। और जहाँ कई लोगों ने इस फोटोशूट को अप्रिशिएट किया, ज्यादातर लोग बहुत गुस्सा हो गए। ममता को भी रियलाइज हुआ कि उसने गलती कर दी और 2002 की फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गई। कट टू 2016, मुंबई पुलिस एक गाड़ी और 2 लड़कों को गिरफ्तार करती है। लड़कों के पास उस गाड़ी में एफेड्रिन नाम का एक पदार्थ भारी मात्रा में था। एफेड्रिन वो केमिकल है जिससे मेथेनफेटामीन ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाता है। पुलिस के डिटेल इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट सामने आया जो इंडिया में केन्या से ऑपरेट किया जा रहा था। पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कई लोगों का नाम इंक्लूड किया, जिसका मास्टरमाइंड था ड्रग स्मगलर विकी गोस्वामी और उसकी वाइफ ममता कुलकर्णी। पुलिस ने दोनों को 2000 करोड़ के ड्रग केस में बुक कर लिया। दरअसल 1996 में ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी को दुबई में मिली। 1997 में विकी एक ड्रग केस में गिरफ्तार हो गया और उसे 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जब विकी जेल में था तो कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ममता से शादी कर ली थी। विकी गोस्वामी के साथ अपने रिश्ते की वजह से ही ममता कुलकर्णी का नाम 2016 वाले 2000 करोड़ के ड्रग केस में जोड़ा गया। थाने कोर्ट में ममता को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगोड़ा घोषित कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने उसके सारे एसेट्स और बैंक अकाउंट सील कर लिए। लेकिन एक इंटरव्यू में ममता ने इन सारी बातों को गलत बताया। इस शॉकिंग इंटरव्यू में उसने ये भी कहा
कि अब वो केन्या में ही रहती हैं, 12 साल से सेलिब्रेट है और एक साध्वी बन गई हैं। 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2016 के ड्रग केस का फैसला सुनाया और उनके खिलाफ सारी क्रिमिनल चार्जेस को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से डिसमिस कर दिया। और अब 2025 में ममता कुलकर्णी अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हुए महाकुंभ में नजर आई है। टैलेंटेड, ब्यूटीफुल और डेडिकेटेड। सुभाष घई की फिल्म सौदागर में अपनी फिल्मी सफर शुरू करने के बाद मनीषा ने कई हिट फिल्में दिए। इस नेपाली ओरिजिन की एक्ट्रेस ने कमर्शियल और आर्टिस्टिक दोनों तरह की फिल्मों में सक्सेस हासिल की। मनीषा के फिल्मी सक्सेस के साथ उसके कई एक्टर्स के साथ हुकअप और कंट्रोवर्सीज के खबरें भी सामने आते थे और इन्हीं रिश्तों में से एक था मनीषा और नाना पाटेकर का। मनीषा और नाना अग्निसाक्षी के सेट्स पर मिले। मनीषा का उसी टाइम पर विवेक मुश्रान के साथ ब्रेकअप हुआ था और वो इमोशनली वीक थी। अग्निसाक्षी के शूटिंग के दौरान वो नाना के करिश्मेटिक पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गई। दूसरी तरफ नाना भी मनीषा की खूबसूरती पर फिदा हो गया। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट करने लगे। मनीषा को लगा कि नाना उससे शादी करेगा, लेकिन नाना पहले से ही 27 सालों से शादीशुदा थे। नाना और मनीषा का सीक्रेट अफेयर काफी टाइम तक चला, लेकिन दोनों के अलग अलग टेम्परामेंट्स उनके रिलेशनशिप में क्रैक्स लाने लगे। नाना मनीषा के लिए काफी पॉजिटिव हो गया। वो उसके रिवीलिंग कपड़े पहनने पर भी ऑब्जेक्शन करने लगा और फिल्म में को स्टार्स के साथ इंटीमेट होने पर भी नाराज होते थे। ये सब रेस्ट्रिक्शन मनीषा को परेशान करने लगी और दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से मनीषा को इस रिलेशनशिप के फ्यूचर पर डाउट होने लगा। इस डूबते रिश्ते में आखिरी चोट तब लगी जब मनीषा ने खुद नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को एक बंद कमरे में इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हुए पकड़ लिया। इस हार्ट ब्रेक के बाद मनीषा ने शराब का सहारा लिया और कुछ ही वक्त में एक अल्कोहल एडिक्ट बन गई, जिसके बाद उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया। बाद में 2010 में मनीषा ने नेपाली बिजनेसमैन सम्राट बहल से शादी कर ली, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया। कभी पंक्चुअल और डेडिकेटेड मनीषा कोइराला अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को निभा नहीं पाई और उनका करियर ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंट हो गया। अब वो सिर्फ बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी। बाद में कैंसर की एक लंबी बैटल के बाद अब मनीषा पहले संजू और बाद में हीरा मंडी से धीरे धीरे अपना कमबैक कर रही हैं। जैस्मिन डुन्ना। तुम में से कई लोगों ने शायद 70s की इस फेमस एक्ट्रेस का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन कभी न कभी वीराना मूवी तो जरूर देखी होगी। जैस्मिन ने 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया, विनोद खन्ना के साथ सरकारी मेहमान नाम की फिल्म से। उसकी दूसरी फिल्म थी डिवोर्स। दोनों ही फिल्मों ने जैस्मिन के करियर पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा, लेकिन फिर आई हॉरर फिल्म वीराना, जिसने जैस्मिन डुन्ना को रातों रात स्टार बना दिया। रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म वीराना में जैस्मिन ने एक चुड़ैल या विच का रोल प्ले किया था। उस वक्त में जनरली हॉरर फिल्मों में काफी बोल्ड और एडल्ट सीन्स हुआ करते थे। मेकर्स को भी इस फिल्म को रिलीज करने के लिए काफी मुश्किलें आई, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसे पास करने का परमिशन नहीं दिया। फिल्म में 46 कट्स लगाए गए और फिर 8-9 महीने री एडिटिंग के बाद फिल्म को रिलीज करने का परमिशन मिला। वीराना रातों रात हिट हो गई। फिल्म ने 3 करोड़ का बिजनेस किया, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था और इसका पूरा क्रेडिट जैस्मिन को मिला। पूरा देश जैस्मिन का फैन बन गया और उसके साथ जैस्मिन का एक और बड़ा फैन बना, गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम। कहते हैं कि दाऊद जैस्मिन को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया था। वो जैस्मिन के साथ हुकअप करना चाहता था। उसके आदमी जैस्मिन का हर वक्त पीछा करते थे, उस पर नजर रखा करते थे। फिर एक दिन जैस्मिन रातों रात गायब हो गई। उसके साइन किए गए फिल्म्स अधूरे रह गए। बहुत पूछताछ करने के बाद रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे ने दावा किया कि जैस्मिन ने अपनी मां के गुजर जाने के बाद फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। कई खबरों ने क्लेम किया कि दाऊद ने जैस्मिन को किडनैप कर लिया था और कई खबरों के मुताबिक शायद जैस्मिन दुनिया में नहीं रही। और फाइनली आयशा ताकिया, जो कभी पूरे देश की हार्टथ्रॉब थी। गुजराती फैमिली में जन्मी आयशा 4 साल की उम्र में कॉम्प्लान के एड में आई थी विद शाहिद कपूर और फाल्गुनी पाठक के इस गाने में जब लोगों ने आयशा को देखा तो देखते ही रह गए। आयशा की पहली फिल्म थी सोचा न था, लेकिन पहले रिलीज हुई टार्ज़न द वंडर कार। फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई, लेकिन आयशा टाकिया हैड अराइव्ड। उसके बाद आयशा ने कई फिल्में किए, जिससे उनका फैन बेस बढ़ता गया, लेकिन ये फिल्में ज्यादातर फ्लॉप ही थी। अपने एक्टिंग और टैलेंट से ज्यादा आयशा अपने लुक्स, ब्यूटी और हॉटनेस के लिए फेमस थी, जिसकी वजह से उसे 2009 में सलमान की कमबैक फिल्म वांटेड में भी काम करने का मौका मिला। एट द एज ऑफ 23, जब लगा कि उसका करियर लाइन पर आने ही वाला है, आयशा ने अपने बॉयफ्रेंड फरहान अजमी से शादी कर ली। आयशा ताकिया मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई और बाद में उनका एक बेटा भी हुआ। उसके बाद कई सालों तक वो सोशल लाइफ और मीडिया से दूर ही रही और जब वो फिर से दिखी तब वो कुछ ऐसी दिखती थी
इट वॉज ऑब्वियस कि आयशा ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन इससे उनका पूरा चेहरा बदल गया था। इसके बाद लोगों ने आयशा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, सो मच सो दैट आयशा ने एक लंबे पोस्ट के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आयशा के हर पोस्ट पर लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ही डिसेबल कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद आयशा ने डिक्लेयर किया कि वो अपने पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ खुश हैं और उसका मूवीज में वापस आने का कोई प्लान्स नहीं है, और ऐसे हमने एक ऑसम एक्ट्रेस को खो दिया। इन 5 में से कौन सी एक्ट्रेस तुम्हारी फेवरेट है, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।